जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो रियल एस्टेट में बूम आने लगता है और ये ट्रेंड आपने पिछले 1-2 साल में देखा ही होगा। जैसे डीएलएफ ने गुड़गांव में 8,000 करोड़ के 1100 लग्जरी फ्लैट सिर्फ 3 दिन में बेच दिए। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी 3 दिन में 3,000 करोड़ के 1,050 फ्लैट्स बेच दिए। इस ट्रेंड के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उसके साथ उनकी एस्पिरेशंस भी बढ़ती हैं। उनको एक अच्छा और बड़ा घर चाहिए होता है। और जो दूसरा रीजन है वो आपको शॉक कर सकता है। बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स टैक्स बचाने के लिए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। है ना सरप्राइजिंग? तो ये क्यों और कैसे होता है, आइए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करें। जब भी टैक्स सेविंग की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सेक्शन 80C। अब इसे ड्रॉबैक कह लीजिए या लिमिटेशन। इस सेक्शन का यूज करके आप अपना टैक्सेबल इनकम सिर्फ 1.5 लाख तक घटा सकते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, देन यू कैन सेव अप टू जस्ट 45,000 रुपीज इन टैक्सेस। अब यह अमाउंट बहुत लोगों के लिए कुछ खास बड़ा नहीं है। वहीं आप प्रॉपर्टी खरीदकर 1.25 करोड़ तक का टैक्स बचा सकते हैं। यह हिडन प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F के अंदर आता है। और इससे आप कैसे टैक्स बचाते हैं, चलिए ये देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, इस प्रोविजन का यूज करके आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पर ही टैक्स बचा सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो ये सेक्शन आपके काम का नहीं है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। साथ ही साथ आपने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है और आप सोच रहे हैं इन्हें बेचकर कैश आउट करने का। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेच देंगे आपको टैक्स तो देना होगा। It will be 12.5% on the profit you make। पर सेक्शन 54F यूज करके आप ये टैक्स बचा सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 की दिवाली में आपने टाटा मोटर्स के 10,000 शेयर्स खरीदे एट 135 रुपीज पर शेयर। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 13,50,000 का। इस साल जब टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस 1100 पर पहुंचा, आपने स्टॉक्स बेच दिए और 1.1 करोड़ आपके बैंक में आ गए। तो आपको प्रॉफिट हुआ 96,50,000 रुपीज का। इस पर अब आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और टैक्स के ऊपर 4% का सेस लगेगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया 12,06,250। इसके ऊपर 4% सेस हो गया 48,250। टोटल टैक्स आपको देना पड़ेगा 12,54,500। और आपके हाथ में प्रॉफिट अमाउंट घट के हो गया 83,95,500। यहीं पर अगर आप ये प्रॉफिट का यूज करके घर खरीद लेते हैं तो आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। है ना अमेजिंग? इस प्रोविजन का यूज कैसे करना है और डिटेल में समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54F ये अलाउ करता है कि इफ यू बाय अ रेजिडेंशियल हाउस यूजिंग द प्रोसीड्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, तब आपको प्रॉफिट पर 0 टैक्स देना होगा। मतलब स्टॉक मार्केट का पैसा अगर आपने घर खरीदने में यूज किया तो आप टैक्स बचा सकते हैं। और ये चीज काफी वेल्दी इन्वेस्टर्स ने की है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2020 से लगातार स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। उस टाइम स्टॉक्स काफी सस्ते वैल्यूएशंस में मिल रहे थे और लोगों ने भर भर कर मार्केट में पैसा लगाया। अगले 3-4 साल में इन्वेस्टमेंट पर जबरदस्त रिटर्न्स मिले और अब वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। इसीलिए प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में अचानक से डिमांड बढ़ गई है। हो सकता है इसी वजह से जीरोधा के निखिल कामत ने भी रिसेंटली एक घर खरीदा जो अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। लेकिन सेक्शन 54F का बेनिफिट लेने के लिए आपको 7 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। लेट्स लुक एट देम। सबसे पहला कंडीशन, ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ही एप्लीकेबल है, जैसे कि प्रॉफिट्स फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, गेन्स फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स यानी वो कंपनीज के शेयर्स जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, और म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन स्टॉक्स या फिर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बनाने पर आप ये सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म होने चाहिए, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, आपको अपना पूरा कॉर्पस अमाउंट यूज करना होगा घर खरीदने के लिए, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में 20 लाख लगाए और वो 1 करोड़ हो गए तो आपका प्रॉफिट हुआ 80 लाख। पर घर खरीदने के लिए आपको पूरा 1 करोड़ यूज करना होगा, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। तीसरा कंडीशन,
ये सेक्शन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम में अपना अमाउंट यूज करते हैं घर खरीदने के लिए। तो अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेल के 2 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी बाय करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने सेल के 1 साल पहले ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली थी तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फोर्थ कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस वक्त आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वरना आप सेक्शन 54F का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ कंडीशन, ये पैसा सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही यूज करना होगा, आप इस अमाउंट से लैंड या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ कंडीशन, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको कम से कम 3 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। आप घर बेचकर निकल नहीं सकते। अगर आप 3 साल से पहले घर बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट्स पर टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और तब से कैलकुलेट होगा जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा था। सेवंथ कंडीशन, क्योंकि काफी लोगों ने इस टैक्स हैक का अच्छे से फायदा उठाया है तो अब गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं। अब टैक्स एग्जेम्पशन पर 10 करोड़ का कैप है। मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोसीड 12 करोड़ का है और प्रॉपर्टी 15 करोड़ की खरीदी, तो आपको सिर्फ पहले 10 करोड़ पर ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। बचे हुए 2 करोड़ पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 25 लाख रुपए। ये रहा मोटा मोटा हिसाब सेक्शन 54F का। एक बड़ा क्वेश्चन, अगर आप अपना घर 3 साल बाद बेच देते हैं तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में इसे देखते हैं। अगर आप 3 साल के बाद घर प्रॉफिट पर बेच देते हैं तो ही टैक्स देना पड़ेगा, और यहां पर वही टैक्स लगेगा जो नॉर्मली प्रॉपर्टी बेचने पर लगता है। तो नॉर्मली 2 साल के बाद अगर आप घर बेचते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्लासिफाई होगा और आपको प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स देना होगा। पर अगर आपने सेक्शन 54F का यूज किया तो आपको 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा। नो डाउट, सेक्शन 54F एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट्स के गेन्स पर टैक्स बचाने का, पर क्या ये इतना ही फायदेमंद है? मान लीजिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स यूज करके घर खरीद लिया और सोच रहे हैं कि 3 साल बाद उसे बेचकर वापस इन्वेस्टमेंट रिकूप करेंगे, तो ये इतना सिंपल नहीं है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर रियल एस्टेट में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। प्राइम लोकेशन में भी घर बेचने में मिनिमम 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं, और प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ काफ़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस और मंथली मेंटेनेंस। ठीक है, मान लेते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं और रेंट पर भी दे सकते हैं, पर रेंटल यील्ड भी कुछ खास नहीं होती। इंडिया के टॉप सिटीज में ये 2 से 6% के रेंज में होती है, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से सिर्फ 2 से 6 लाख एनुअल रेंट अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर रेंटल इनकम भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो ओवरऑल नेट बेनिफिट्स उतने सब्सटैंशियल नहीं होते जितना इनिशियली लगता है। अगर आप वही पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो टैक्स आउटगो भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी इजी रहेगा। इस पर आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी रखने का प्लान कर रहे हैं तो सेक्शन 54F काफी बेनिफिशियल है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए घर खरीदकर उसे 3 साल बाद बेचने का सोचेंगे तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू शेयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.